Welcome again, dear students. Today we are going to discuss question number 24 from exercise 15.1. Dear students, the statement says that a die is thrown twice. Then what is the probability that first part 5 will not come either time? Second part 5 will come up at least once. एक बार स्टेटमेंट थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि एक डाइस है वो 2 टाइम्स थ्रो की गई है। तो यू नो वेरी वेल नंबर, देखिए मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे टोटल आउटकम्स निकालना। यू नो वेरी वेल कि टोटल आउटकम्स निकालने का एक बड़ा ही सुंदर फॉर्मूला है फेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स। तो फेस यहाँ पे सिंस डाइस थ्रो तो फेस हमारे हो जाएंगे 6 और 2 डाइस, चाहे तो एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया हो या 2 डाई को एक बार थ्रो किया गया हो, ये दोनों सेम इवेंट्स हों। तो यहाँ पे जो टोटल आउटकम्स हैं डियर स्टूडेंट्स वो होंगे हमारे 36, राइट। अब वो 36 आउटकम्स क्या होंगे? सॉल्यूशन। वो हमारे जो 36 आउटकम्स हैं वो इस प्रकार होंगे डियर स्टूडेंट्स। जब एक डाइस को 2 बार थ्रो किया जाता है तो हमारे जो टोटल आउटकम्स होंगे वो ये होंगे, ठीक है। अब इससे आप फैमिलियर हो चुके हो। इसका मतलब कि फर्स्ट थ्रो में जो डिजिट आया है वो 1 आया है और सेकंड थ्रो में भी 1 आया है। इसमें फर्स्ट थ्रो में डिजिट आया 1, सेकंड थ्रो में जो डिजिट आया 2, सिमिलरली फर्स्ट में 1 और सेकंड में 3। इस प्रकार ये हमारे पास जो टोटल आउटकम्स हैं वो होंगे 36। अब टेकिंग फर्स्ट पार्ट कि we have to find the probability that 5 will not come up either times, कि जो भी आपने ये 2 बार थ्रो किया डाइस का उसमें 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, जरा देखना 5 कब कब आएगा। 1 5 आ सकता है तो 5 1 आ सकता है, 2 5 आएगा तो 5 2 आएगा, 3 5 तो 5 3, 4 5 5 4 और 5 इस 5 और 6 5 और 5 6। सिर्फ ये केस ऐसे है जिसमें आइदर या तो फर्स्ट थ्रो में या सेकंड थ्रो में कहीं ना कहीं एक बार 5 जरूर आएगा। तो ये जो आउटकम्स हुए कितने हुए? 2 4 6 8 10 और 1 11, ठीक है। तो 11 आउटकम्स आउट ऑफ 30 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें 5 जो है एक बार जरूर आता है, ठीक है। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर साइड। तो यानी कि 36 और 11 यानी कि 25 ऐसे केस हैं हमारे पास, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जिसमें 5 नहीं आएगा, वो टोटल आउटकम्स होंगे 25। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स इज इक्वल टू, डेफिनेशन वही रहेगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अब ये फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने थे? 25 और जो टोटल आउटकम्स थे वो थे 36। तो probability that 5 will not come up either times is 25 by 36, which is the required probability. Now
टेकिंग सेकंड पार्ट 5 विल कम अप एट लीस्ट 1। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 5 कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए। देखिए एक बार तो आना ही चाहिए, 2 बार आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे, अब इसमें देखना 1 5 एक बार 5 आया, कम से कम एक बार तो आया है। फिर 5 1 कम से कम एक बार 5 आया है। 2 5 कम से कम एक बार 5 आया है। 5 2 कम से कम एक बार आया है। सिमिलरली ये 5 5 स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि 5 विल कम एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो आए, 2 बार आए कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक बार तो कम से कम आने चाहिए। तो प्यारे बच्चों इस पार्ट के लिए जो हमारे फेवरेबल केसेस होंगे ये 11 आउटकम्स होंगे। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस इज इक्वल टू, वही डेफिनेशन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 11 और जो टोटल आउटकम्स हैं वो है 36, विच इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट कि 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।